श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामायण के अरण्यकांड में सीता और रावण का संवाद चल रहा है। जब रावण सीता को अपना परिचय दे देता है कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं राक्षस राज रावण हूँ और तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी पत्नी बनकर तुम्हें बहुत सुख मिलेगा, तब सीता क्रोधित हो जाती है। रावणे नैव मुक्ता तो कुपिता जनकात्मजा प्रत्युवाचा नवद्यांगी तमनाधृत्य राक्षसम। रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर क्रोधित हुई जनक पुत्री सीता, और अनवद्यांगी मतलब निर्दोष अंगों वाली, अर्थात सीता जी के अंगों में कोई दोष, सुंदर अंगों वाली, तम अनादृत्य राक्षसम प्रत्युवाच। तम अर्थात उस राक्षस का अनादर करते हुए बोली। अभी तो उसको ब्राह्मण समझ रही थी, अतिथि समझ रही थी, तो उसका सत्कार कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने जान लिया कि यह राक्षस है, तब उसका अनादर करते हुए बोली, महागिरिम इव आकंप्यम, महागिरिम इव अकंप्यम महेंद्र सदृशम पतिम महोदधिमिव अक्षोभ्यम महम राम मनुव्रता। राम महान पर्वत के समान अचल और इंद्र के समान पराक्रमी हैं, महासागर के समान अक्षुब्ध हैं, अर्थात शांत हैं। मैं ऐसे राम की अनुगामिनी हूं। सर्वलक्षण संपन्नम न्यग्रोध परिमंडलम, सभी शुभ लक्षणों से संपन्न हैं और वट वृक्ष के समान उनका परिमंडल है। जैसे वट वृक्ष की छाया में सभी आश्रय पाते हैं, वैसे राम की शरण में सब आश्रय पाते हैं। सत्य संधम महाभागम, और वे सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, महान सौभाग्यशाली हैं। अहम रामम अनुव्रता, मैं ऐसे राम की अनुगामिनी हूँ, सहचरी हूँ। महाबाहुम महोरस्कम सिंह विक्रांतगामिनम, वो विशाल भुजाओं वाले हैं, विशाल छाती वाले हैं, सिंह के समान चलने वाले हैं, पुरुष व्याघ्र हैं, नरसिंह हैं। सिंह संगासम अर्थात शेर के समान हैं। अहम रामम अनुव्रता, मैं ऐसे राम की अनुगामिनी हूँ। पूर्णचंद्राननम राम राजवत्सम जितेंद्रियम, राम राजकुमार राम पूर्ण चंद्रमा के समान है, उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान है। जितेंद्रिय हैं, उनकी कीर्ति विशाल है। महाबाहुम अहम राम मनोव्रता, और विशाल भुजाओं वाले हैं, मैं ऐसे राम की अनुगामिनी हूँ। तुम पुनः, अब फिर अपने पति की प्रशंसा की। अब रावण को कह रहे कि तुम कैसे हो। तुम पुनः जम्बूकः सिंही मामिहेच्छसि दुर्लभाम, तुम श्रृंगाल के समान हो, श्रृगाल के समान हो, अर्थात सियार के जैसे हो। और यहाँ पर माम सिंहिम इच्छसि दुर्लभाम, न प्राप्त हो सकने वाली मुझ सिंहिनी शेरनी की चाह रखते हो। नाहम शक्या त्वया स्पृष्टुम आदित्यस्य प्रभा यथा, मैं तुम्हारे द्वारा छुई नहीं जा सकती हूँ। जैसे सूर्य की प्रभा को कोई छू नहीं सकता है, वैसे तुम मुझे छू नहीं सकते हो। पादपान कांचनान्नूनम बहून पश्यसि मंदभाग, अरे अभागे, तो बहुत से पादपान कांचनान स्वर्ण के वृक्षों को देख रहा है। राघवस्य प्रियाम भार्यम यस्तुम इच्छसि राक्षस, हे राक्षस, जो तुम श्री राम की प्रिय पत्नी को चाहते हो, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम स्वप्न में बहुत से
स्वर्ण के वृक्षों को देख रहे हो। जिसको मरना होता है स्वप्न में स्वर्ण के वृक्षों को देखता है, ऐसी मान्यता है। क्षुधितस्य च सिंहस्य मृगशत्रोतरस्विनः, बलशाली और जानवरों के शत्रु भूखे शेर के और आशी विषस्य विषधर के वदनात् मुख से द्रंष्टाम मादातुम इच्छसि, दांत उखाड़ना चाहते हो, दांत लेना चाहते हो। मंदरम पर्वत श्रेष्ठम पाणिना हर्तुमिच्छसि, पर्वत श्रेष्ठ मदराचल को हाथ से उठाना चाहते हो। कालकूटम विषम पीत्वा स्वस्तिमान गंतुमिच्छसि, और हलाहल विष पी करके, कालकूट पी करके अपना कल्याण चाहते हो। अर्थात राम की पत्नी का हरण करना हलाहल विष पीने के समान है। अच्छ सोचा प्रमिजस, आंखों को सुई से पोंछना चाह रहे हो। जिह्वा लेठी च छुरम, जीभ से छुरम माने छुरिका को चाटना चाहते हो। राघवस्य प्रियाम भार्याम मधिगंतुम तुम इच्छसि, जो तुम राघव अर्थात राम की प्रिय पत्नी को चाहते हो, यह तुम्हारी इच्छा ऐसे ही है। आगे फिर कहती हैं, अवसज्य शिलाम कंठे समुद्रम तरतुम इच्छसि, गले में शिला बांध करके समुद्र में तैरना चाहते हो। सूर्य चंद्रा मसौचोभो पाणिभ्याम हर्तुम इच्छसि, सूर्य और चंद्रमा दोनों को हाथों से ग्रहण करना चाहते हो, हाथों से पकड़ना चाहते हो। यो रामस्य प्रियाम भार्याम प्रदर्शयितुम इच्छसि, जो राम की प्रिय पत्नी को बलात् अपहरण करना चाहते हो। अग्निम प्रज्वलितम दृष्ट्वा वस्त्रेणाहर्तुम इच्छसि, जलती हुई अग्नि को वस्त्र में बांध करके ले जाना चाहते हो। कल्याण व्रताम यो भार्याम रामस्य हर्तुम इच्छसि, जो कल्याणकारिणी राम की प्रिय पत्नी का अपहरण करना चाहते हो। अयो मुखानाम शूलानाम चरितुमिच्छसि, रामस्य सदृशीं भार्याम योधिगंतुम तुमिच्छसि, तुम लोहे के कांटों पर चलना चाहते हो, जो तुम राम की पत्नी को, रामस्य सदृशीं भार्याम, राम की सदृश भार्या को योधिगंतुम इच्छसि, जो पाना चाहते हो। यदंतरम सिंह श्रृगालयोर बने, वन में जो अंतर शेर और श्रृगाल के बीच में होता है, सियार के बीच में होता है। यदंतरम स्यंदनिका समुद्रयो, और जो अंतर छोटी नदी और समुद्र के बीच में है। सुराग्र सौवीर कयो यदंतरम, और जो श्रेष्ठ मदिरा, सुराग्र मतलब श्रेष्ठ मदिरा और सौवीरक माने तुच्छ मदिरा, कांजी जिसे बोलते हैं, के बीच में होता है। तदंतरम दाशरथेस्तवैव, वही अंतर तुम्हारे और दशरथ पुत्र श्री राम के बीच में है। यदंतरम कांचन शीश लोहयोर, जो अंतर स्वर्ण शीशा और लोहे के बीच में है। यदंतरम चंदनवारी पंकयो, और जो अंतर चंदन और पानी के कीचड़ में है। यदंतरम हस्ति विडालयोर बने, जो अंतर हाथी और बिल्ली में है, बिलाव में है। तदंतरम दाशरथे तवैव च, वही अंतर दशरथ पुत्र श्री राम में और तुम में है। अर्थात दशरथ पुत्र श्री राम अगर हाथी हैं तो तुम उनके सामने बिल्ली हो। यदि वे चंदन है तो तुम कीचड़ हो, यदि वे स्वर्ण है तो तुम लोहा अथवा शीशा हो। यदंतरम वायस वैनतेयो, जो अंतर सामान्य पक्षी और गरुड़ में है। यदंतरम मद्गु मयूरयोपी, और जो अंतर जलकाक जलकौवे और मयूर में है। यदंतरम हंसक गृध्रवयोर बने, जो अंतर हंस और गीध में है। तदंतरम दाशरथे तवैव च, वही अंतर दशरथ पुत्र राम और तुम में है। इस प्रकार से
उसको अपमानित करती हैं कि कहाँ श्री राम और कहाँ तुम। तस्मिन् सहस्राक्ष समप्रभावे रामे स्थिते कार्मुक बाण पाणौ। हाथ में धनुष बाण धारण करके इंद्र के समान उनके खड़े हो जाने, उन राम के खड़े हो जाने पर, स्थित हो जाने पर, हृतापिते हम न जरा गमिष्ये, अगर तू मुझे हरण भी कर ले जाएगा तो न जरा गमिष्ये, स्वीकार नहीं कर पाएगा। क्यों? आज्यम यथा मच्छिकया वगीर्णम, जैसे मक्षिका जो है वो घी पी ले तो उसको हजम नहीं हो सकता, वैसे तू मुझे हरण भी कर ले जाएगा तो स्वीकार नहीं कर सकता है। इतीव तद्वाक्य मदुष्ट भावा सुधृष्ट मुक्त्वा रजनी चरम तम। इस प्रकार निर्दोष सीता उस राक्षस को इस प्रकार से कठोर वचन कह करके गात्र प्रकंपात व्यथिता बहु, शरीर कांपने से दुखी हो गई। कैसे? वातोद्धता सा कदली तन्वी, जैसे हवा चलने से, हवा के हिलाने से केले के पत्ते हो जाते, हिलने लगते हैं, उसी प्रकार से वो शरीर कांपने से वो दुखी हो गई। दाम बेपमाना मुपलक्ष्य सीताम, अब जब उनको डरते हुए देखा रावण ने सीता को, बोल तो रही थी बड़ी बड़ी बात लेकिन अंदर से डर भी लग रही थी, इसलिए शरीर में कंपन हुआ। और जब उसने देखा कि सीता के शरीर में कंपन हो रहा है, सरामणो मृत्यु सम प्रभाव, तो मृत्यु के समान प्रभाव रखने वाला यमराज के समान वह रावण, कुलम बलम नाम च कर्म चात्मनः, अपने कुल, बल, नाम और कर्म का समाच चक्षे भय कारणार्थम, सीता को भयभीत करने के लिए समाच चक्षे माने सम्यक रूप से कहने लगा, अर्थात अपने बल, कुल, पराक्रम आदि का बखान करने लगा।